बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक की हेड ऑफिस में एक सत्कार समारोह किया गया, जिसमें एमडी की नियुक्ति पर कई जानी-मानी हस्तियां नजर आई, जिसमें कृपा शंकर, आरिफ नसीम खान, आमिर पटेल, सैयद जलालुद्दीन, सलीम माफ खान और रईस शेख। इन सभी लोगों ने फूल और सालों से एमडी जीशान जी का स्वागत किया और इनकी हौसला अफजाई की और बैंक के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का वादा किया। वाइस चेयरमैन ने बैंक के खिलाफ छपी हुई खबरों का खंडन किया और उन खबरों को झूठा बताया। कुछ लोग हैं जिन पर बैंक लोन के सिलसिले में कार्रवाई कर रहा है, वो लोग बैंक को बदनाम करने में लगे हैं। मेरे कस्टमर्स को मैं वो फैसिलिटीज़ दूंगा जो फॉरेन बैंक्स और जो प्राइवेट बैंक्स दे रही हैं उनसे बेहतर और अच्छी फैसिलिटी दूंगा और घर घर में दूंगा। मैं इस बैंक को उस तरीके से लोगों में पहुंचाना चाहता हूं जिस तरीके से आज एक पिज़्ज़ा के यहाँ आप ऑर्डर कर दीजिए तो आपके घर लाता है। पहले लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, मैं बैंकिंग फैसिलिटीज़ लोगों के घर के दरवाजे तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और इंशाल्लाह पहुंचाऊंगा और लोग हमारे उस दरवाजे हर किसी के दरवाजे तक पहुंचेंगे। मैंने इस बैंक में एक स्कीम शुरू की है जो किसी बैंक में शायद अभी नहीं है, सीनियर सिटीज़न सुविधा स्कीम। मेरा बैंक स्टाफ अगर कोई सीनियर सिटीज़न है वो अपना नाम और नंबर और पता मेरे यहाँ रजिस्टर करता है तो उसको बैंक में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सीनियर सिटीज़न है। उसकी पासबुक, उसका चेक, उसकी हर फैसिलिटी हमारा बैंक का स्टाफ उनको जा कर के उनके पास देगा। ये किसी और बैंक में नहीं है। तो इस तरीके की आज सीनियर सिटीजन है। फिर मैं लेडीज़ के लिए स्कीम निकाल रहा हूँ कि हमारी लेडीज़ को किस तरीके से फैसिलिटीज़ दी जाएँ। आम आदमी, ये बैंक आम आदमी की है, छोटे लोगों की है, मज़दूरों की बैंक है, उनको हर तरह की फैसले हमारे यहाँ वो लोग हमसे जुड़े हुए हैं और इंशाल्लाह जुड़े रहेंगे। इस तरीके के जो कोशिशें हैं वो नाकाम हैं। ये बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक के आज एक नया इतिहास शुरू हुआ है और इस बैंक ने जो कुछ रुकावटें इसमें थी उसके बाद दूर हो गई है। आज लोगों का ट्रस्ट, लोगों का भरोसा फिर से बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक के साथ में है और मुझको पूरा यकीन और भरोसा है कि जीशान साहब की क़यादत में बैंक बहुत तरक्की करेगा। रिजर्व बैंक ने भी इस बात को मान लिया है कि बैंक सीआरआर के ऊपर है, 12% के ऊपर है और एक अच्छी बात सामने लोगों की आई है और जो इनकी लॉयल्टी है जो कस्टमर की, वो इनके साथ जुड़ी हुई है, इनका स्टाफ इनके साथ में जुड़ा हुआ है। आपको ऐसी बहुत कम बैंक देखने मिलेगी जिसके अंदर स्टाफ और कस्टमर, क्लाइंट साथ में मिलकर मैनेजमेंट के साथ काम करते हैं। मुझको पूरा यकीन है कि बॉम्बे मर्केंटाइल जो बैंक है वो सरे फहरिस्त पहुँचने में अब उसको ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। देखिए 16 मई को ने चार्ज लिया है एज ए चेयरमैन। वैसे इस बैंक से मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 2012 से हूँ और ये पहला मौका ये हुआ है कि सबने मिलकर ये जिम्मेदारियाँ हमारे ऊपर डाली। तो आज जो ये इन लोगों को हमने इनवाइट किया वो बैंक की तरक्की के लिए, उसके बिजनेस के लिए ये हमारी एक पहली कोशिश है और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, पब्लिक में जाएंगे, ताकि हम अपनी वो पकड़ बना सकें जो हमारी पहली थी। क्या चैलेंजेस हैं, चुनौतियाँ क्या है बैंक के सामने? देखिए चैलेंजेस तो बैंक के सामने काफ़ी हैं और उनसे बैंक काफ़ी दिनों से लड़ता भी आ रहा है और कुछ हमारे साथ जो मेन चीज़ जो चैलेंज है वो हमारे पास स्टाफ एक्सेस है, हमारे खर्चे कुछ ज़्यादा हैं, तो हमारी कास्ट कुछ ज़्यादा आती है दूसरों के मुकाबले, मगर उसको हम लोग दूसरे अंदाज में कुछ अपनी पॉलिसीज़ बना के, कुछ ऐसे स्कीम्स बना के कि वो मैक्सिमम मैन पावर हम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये दौर अब मैन पावर का नहीं रह गया, कंप्यूटराइजेशन का है, मशीनरीज का दौर है। तो इस दौर में हम मिनिमम मैन पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास जो एक्सेस मैन पावर हो रही है तो हमारे पास एक्सेस बर्डन है, मगर अब इस एज में आकर के हम उनसे अगर बाय बाय और खुदा हाफिज़ कह दें तो ये बेहतर तो होगा नहीं कि 52-54 साल की एज के जो एवरेज स्टाफ हमारे हैं।
तो उनके लिए हमने कुछ ऐसा इंतज़ाम कर रहे हैं, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बना रहे हैं ताकि उनका भी चले और बैंक का जो नुकसान हो रहा है वो भी कवर हो। तो वो तकरीबन साल का इस तरह के जो एक्सेस खर्चे हमारे ऊपर आते हैं वो अबाउट 40 करोड़ रुपए के हैं। उसको अगर हम कंट्रोल कर लेंगे तो वो हमारी नेट प्रॉफिट 40 करोड़ से इंक्रीज़ कर जाएगी। मिल के टीम के साथ कोशिश ये करना चाहेंगे कि ये पूरे तौर से कंट्रोल में हो ताकि हम इसके ऊपर कुछ आगे काम कर सकें। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं जिशान भाई को, जिनके ऊपर मर्केंटाइल बैंक की चेयरमैन के रूप में जवाबदारी आई। और जिशान मेहदी साहब एक तो इतने नेक इंसान हैं और इनसे जो मिलता है एक बार मिल लेता है तो फिर इनका ही हो जाता है। ये बड़ी खासियत मुझे जो नज़र आती है। ये बैंक को लोग अपना बैंक मानते हैं, खास करके एक गरीब तबका जिसको लगता है हमारा कोई सहारा नहीं। मैंने उदाहरण बताया, हमसे तो बहुत लोग मिलते हैं, खास करके टैक्सी के चलाने वाले, टैक्सी के मालिक बहुत लोग मिलते हैं। वो कहते थे अपनी गांव की भाषा में जब भी होता था, अरे भैया और कहीं लोन न मिले ना टैक्सी का, मर्केंटाइल अपन है ना, बैंक भी नहीं बोलते मर्केंटाइल अपना है ना। ये भरोसा था। और बीच में ये तो ठीक है, कभी मतलब उतार चढ़ाव होते हैं। और जिस ढंग से अभी अपनी एमडी साहब बता रहे थे कि बैंक में ऐसी परिस्थिति आई और एक समय रिजर्व बैंक ने कह दिया कि बंद करने की नौबत आई, तो हम तो मुबारकबाद देते हैं और अपनी मतलब गुड विशेष देते हैं। और भविष्य इस बैंक को जैसे कहा गया कि 11 राज्यों मेरे ख्याल से बैंक का है, इतना बड़ा मतलब यह है, लेकिन इससे कुछ नहीं है। 5,000 करोड़ कुछ नहीं है। जब 50,000 करोड़ होगा, 1 लाख करोड़ होगा, तब भी हम लोग जिशान मेहदी साहब के चेयरमैनशिप में यहीं आकर के जश्न भी मनाएंगे। और मैं लोगों से कहूँगा इससे जुड़े, ये अपना बैंक है, विश्वास का बैंक है। अगर विश्वास का बैंक नहीं होता तो जब 3% पे आ गया था बैंक बंद हो गया होता, लेकिन विश्वास का बैंक था, इसीलिए आज फिर अपनी ऊंचाइयों को पाने के लिए हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। इन्हीं सब लोगों के साथ में फिर से जिशान मेहदी साहब को और उनके पूरे डायरेक्टर बोर्ड को मुबारकबाद देता हूँ। कोऑपरेटिव बैंक के मौजूदा इंतज़ामिया, इसके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब जीशान अहमद साहब को, शाह आलम साहब को, मोमिन साहब को मैं दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। और बैंक जिस तरह की क्राइसिस में था और जनाब शाह आलम खान साहब ने जो मैनेजिंग डायरेक्टर थी, जिस अंदाज में उन्होंने जो है कोशिश करके बैंक को जो है डी से सी पर लेकर के आए हैं, तो वो यकीनी तौर पर जो है मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं। और उम्मीद है कि इस टीम की क़यादत में यह बैंक दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा और मज़लूम तबक़ात को जो है, जो फाइनेंशियल क्राइसिस से निकालने में अहम रोल अदा करेगा। यही कहते हुए मैं अपनी नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। शुक्रिया। बॉम्बे मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक जो है, ये गरीब तक से जुड़ी हुई बैंक है और एक बहुत ही शानदार बैंक है। इनका जो मोनोग्राम है बड़ा प्यारा मोनोग्राम है, इसीलिए इनसे लोग जुड़ते हैं, प्यार मोहब्बत जुड़ते हैं। और इस बैंक से हम लोग बहुत अरसे से जुड़े हुए हैं। लखनऊ में जो उनकी ब्रांच खुली, जो बड़ी ऐतिहासिक ब्रांच खुली थी, वो भी उसमें भी मेरी मदद थी और हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट से नॉमिनेशन दिला करके उसे खुलवाया। तो हम लोग शुरू से लगे हुए हैं। बीच में थोड़ा यहाँ गड़बड़ हुआ, अच्छा काम हो रहा था। हमें उम्मीद है जो नया बोर्ड है, जो नए चेयरमैन जिशान साहब हैं, जो उनके वाइस चेयरमैन, जो ग्रुप के डायरेक्टर्स हैं, एमडी साहब और यहाँ कर्मचारी, सबसे बड़ी बात ये, यहाँ पर बैंक में एक परिवार है, इसलिए बैंक कभी डूब नहीं सकती। तो ये बैंक बहुत अच्छे तरीके करेगी। हमारी यही शुभकामना है, हमारी यही दुआएं हैं, हमारी यही गुजारिश भी है कि यहाँ की स्टाफ, अमला और जो बोर्ड है, ये मिल करके बैंक को अच्छी चलाए, ताकि ये बैंक अपने जो विचार कर रही, जो सोच रही थी, तो बीच में जिसके हालात हो गए तो उससे लग रहा था बैंक बंद हो जाएगी या बैंक कहीं चली जाएगी, इसको इन लोगों ने बचा लिया है। हम लोग यही उम्मीद है, इसीलिए आज हम लोग सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए, इनका मनोबल बढ़ाने के लिए, इनका उत्साह बढ़ाने के लिए कि ये लोग अच्छा काम करें और बैंक तरक्की करें। नहीं, मैं समझता हूँ कि बीएमसी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टीम अभी मिली है। हमने देखा कि बीएमसी किस तरह से पिछले कई दिनों में, मेरे ख्याल से 1.5 साल में प्रोग्रेस की है। आज का जो प्रोग्राम है वो एक सॉलिडारिटी का प्रोग्राम था। हम हमारी तरफ से, मैं जनाब अबू आसिम आज़मी साहब की तरफ से कमिट कर सकता हूँ कि हमारी पूरी टीम बीएमसी का एक हिस्सा बन के काम करेगी और ऑल द वेरी बेस्ट टू द न्यू टीम।